2 दिन पहले ना मैंने एक जोक पढ़ा था कि एक आदमी ने नया नया आईफोन खरीदा और वो रास्ते पे निकल पड़ा अपनी जेब में आईफोन को डालकर। चलते चलते उसका पाँव एक पत्थर से अटका और वो गिर पड़ा। एंड गिरते ही उसने भगवान से दुआ मांगी कि हे भगवान, मेरी हड्डी टूट जाए, बस मेरे आईफोन को बचा दे। ऐसे शायद अगर मैं भी उस आदमी की जगह होती ना तो यही दुआ मांगती, बिकॉज एक आईफोन की कॉस्ट होती ही 70,000 रुपए तक है। 80,000 के आईफोन से 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। एंड अगर उसकी स्क्रीन टूट जाए या कुछ रिपेयर कॉस्ट आए तो उसमें भी लगभग 30,000 तक लग जाते हैं। वैसे आपने कभी सोचा है कि ये आईफोन इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? अब एक 10-20 हज़ार तक के फ़ोन में भी कैमरा, कॉलिंग, मैसेजिंग, स्टोरेज सब कुछ इंक्लूडेड होता है, बट आईफोन थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी के लिए ट्रिपल द अमाउंट क्यों चार्ज करता है? सो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में कि व्हाई इज एप्पल सो एक्सपेंसिव। फर्स्ट रीज़न इज सॉफ्टवेयर। अब जो नॉर्मल एंड्रॉयड के फ़ोन्स होते हैं ना, वो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विच मीन्स एंड्रॉयड प्रोड्यूसर्स पे अ लाइसेंसिंग फी टू गूगल सो दैट दे कैन यूज़ द गूगल प्ले स्टोर। वेयरएज एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं iOS, which means their software is created from scratch from beginning till the end every time they need to update or upgrade their models, and that is why उनका सॉफ्टवेयर इतना महंगा पड़ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। That is why Apple cost more than other Android phones. The second reason is penchants for perfection. अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब एप्पल के इंजीनियर्स ने सबसे पहला आईपॉड बनाया, उन्होंने उसे स्टीव जॉब्स को प्रेजेंट किया। अब स्टीव जॉब्स ने उसे देखा, वे किया और उसे एकदम से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कंप्लेन की, ये तो बहुत ही भारी है, इसको थोड़ा छोटा बनाओ। फिर एप्पल के इंजीनियर्स ने कहा कि सर, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। फिर स्टीव जॉब्स ने कहा ठीक है, और उन्होंने उस आईपॉड को उठाया, लेके गए एक एक्वेरियम में और उसे जाकर उसमें डुबा दिया। एंड जैसे ही वो आईपॉड नीचे जाके एक्वेरियम के फुल पे पहुंचा तो उसमें से कुछ बबल्स उठे। एंड देन स्टीव जॉब्स रिमार्क्ड कि इफ दीज small bubbles of air can have so much of space within them, like atoms, electrons, protons, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनमें कितनी सारी स्पेस हो सकती है, and therefore make this iPod even more small. And development of such a technology requires a hell lot of time, money, effort and patience. And कहते हैं ना, less is more. जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट करेगा। And that is why your iPod often costs more than a simple Android phone. And the third reason is privacy. हमारा आज का जो कंज्यूमर बेस है ना, वो बहुत ही अवेयर है। हम सब अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड आजकल हमारी कंट्री में वैसे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लाने की भी बात चल रही है। एंड दिस इज वेयर एप्पल एक्चुअली प्लेज इट्स कार्ड्स। एप्पल कभी भी अपना यूजर डेटा प्रॉफिट के लिए किसी थर्ड पार्टी को बेचता नहीं है। And secondly, it never comes pre-installed with user tracking software. हालांकि वो अपने यूजर्स को ट्रैक करता है to improve its customer service quality and other things. And इसलिए कहते हैं ना, privacy is priceless. And that is why Apple's prices are usually more. And the fourth reason is brand image. Apple अपनी brand image से आपके emotions के साथ खेलता है। अब पहले के ज़माने में जब लोगों की पहली सैलरी आती थी तो वो सोचते थे कि या तो वो अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लें या किसी मंदिर में दान दे दें। बट आजकल के यंगस्टर्स तो इंटर्नशिप भी इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक जैजी सी अपनी एप्पल की वॉच या फिर एक जैजी सा एप्पल का फ़ोन खरीदें जिसमें कि एक कटा हुआ सेब का लोगो हो पीछे से। एंड खुद सोचो, अच्छा नहीं लगेगा आपको कोई एक लग्जरी ब्रांड से एसोसिएट होकर? एंड एप्पल के प्रोडक्ट्स जब भी बाजार में आते हैं ना, उसके लिए एक बज़ मच जाता है। Their marketing is just amazing, which attracts more and more customers. And India में हमें social status बनाने की तो बहुत ही आग होती है। अब पहले लोग मर्सिडीज, ऑडी या बड़ा घर खरीदते थे अपनी वेल्थ शो ऑफ करने के लिए, बट आज वो खरीदते हैं एक जैजी सा आईफोन to show off their luxury in terms of phones. And that is where Apple plays its brand
to charge you a premium for its image and status in the society. And the fifth reason is ecosystem. Apple को खरीदने के लिए ना पूरी Apple family होनी चाहिए आपके घर में. For example, iPad, iPhone, iPod, AirPods, your Apple Watch and your Mac. आपके पास अगर ये 5-6 devices हैं, then you can seamlessly connect all of them together for users ease. For example, अगर आपको कॉल आ रही है अपने iPhone में, then you can pick it up using your watch and hear it using your AirPods. And ये जो यूज़र को ease मिलती है to connect all of these apps and your gadgets together is missing in Android and Windows phones. And that is why Apple even charges its loyal fan base something called as Apple tax. So to pack it all in a nutshell, an Apple product is expensive because of its research and design, software, marketing, its brand image, ecosystem and a plethora of other reasons. But still, कहते हैं ना दिल तो मचलता ही है एक Apple का iPhone खरीदने में, क्योंकि जो पीछे जो कटे हुए सेब का लोगो होता है ना, वो तो दिल ही जीत जाता है सब लोगों का. सो कैसे खरीद सकते हैं आप एक एप्पल का प्रोडक्ट थोड़े से कम प्राइसेस में? सो फर्स्ट कैन बी यूजिंग अ बैंक क्रेडिट कार्ड, जिससे कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है. सेकेंडली, एक्सचेंज योर प्रीवियस मोबाइल फ़ोन टू गेट अ कैशबैक. आपके पास अगर कोई पुराना मोबाइल फ़ोन हो तो आप उसको स्कीम या ऑफर्स में एक्सचेंज करके थोड़ा सा प्राइसेस कम करा सकते हो. एंड थर्डली, यू कैन वेट फॉर सर्टन स्कीम्स लाइक इंडिया के मेगा फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, दशहरा, इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारी स्कीम्स आती हैं वेर इन प्राइसेस आर कंपेरेटिवली लोअर. बट जस्ट अ caveat, बिफोर यू परचेज एन iPhone, थिंक दैट यू एक्चुअली नीड इट और नॉट. बिकॉज अगर आपकी मंथली इनकम ही 10,000 हो और एप्पल का iPhone हो 70,000 का, जिसको कि आप एक EMI पे ले रहे हो, देन इट कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस and financial burden on your pockets. So कहते हैं ना, an apple a day keeps the doctor away, but an iPhone a day can keep you sick for many days.